How are you? Hope you guys are good. Welcome to Aspiring Classes. Today we will discuss Lesson 1, A Letter to God. Before you read, they say faith can move mountain. ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा विश्वास है वो माउंटेन पहाड़ को भी हिला सकता है. बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन? परंतु हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली प्रोसेस. इस कहानी में इसके बारे में बताया गया है. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are done. लेंचो एक किसान होता है जो भगवान को लेटर लिखता है जब उसकी सारी क्रॉप्स नष्ट हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पीसोर और भगवान से 100 पीसोर्स के लिए डिमांड करता है. डज लेंचो लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसा भेजता है? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी. सोचो कि तुम्हारा इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू. और आप गैस करके बताओ, अनुमान करके बताओ कि ये स्टोरी आगे किस प्रकार से कंटिन्यू होगी बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. जो लेंचो का घर है वो पूरी वैली में एकमात्र घर है. सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल. लो हिल मैंने छोटी पहाड़ी की चोटी के ऊपर वह स्थित है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. और वहां से उस वैली के ऊपर से देखने पर हम नदी को देख सकते हैं. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर डेट ऑलवेज प्रोमिस अ गुड हार्वेस्ट. और हम वहां से पके हुए खेत को देख सकते हैं जिस पर आए हुए फूल एक अच्छी फसल की प्रॉमिस करते हैं. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स हैवी रेन और एट लीस्ट ए शावर, हल्की बूंदाबांदी. उस समय जो अर्थ है पृथ्वी को सिर्फ किस चीज की जरूरत थी? मूसलाधार बारिश की और या हल्की बूंदाबांदी की. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के से लेंचो who knew his field intimately had done nothing else but see the sky toward the northeast. सुबह से लेंचो आकाश की ओर देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि अब उसके खेतों को सिर्फ एक चीज की ही जरूरत है, वो थी बारिश. ईस्ट मैंने पूर्व, नॉर्थ मैंने पश्चिम दिशा की ओर आकाश में देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, वुमेन लेंचो की अपनी की वाइफ के लिए यूज किया गया है. लेंचो अपनी वाइफ को कहता है कि अब हम कुछ पानी प्राप्त कर लेंगे. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. और जो लेंचो की वाइफ है वो रात का खाना बना रही थी, ने कहा यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े लड़के थे लेंचो के वो खेत में काम कर रहे थे. while the smaller one were playing near the house. जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे. until the woman called to them all. जब तक कि लेंचो की वाइफ उन्हें नहीं बुलाती थी. come for dinner, डिनर के लिए आ जाओ. it was during the meal that just as लेंचो had predicted. खाने के टाइम के दौरान जैसे ही It was during the meal time just as Lencho had predicted. जैसा कि लेंचो को अनुमान था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते हुए दिखाई दिए. द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट. जो हवा थी वो ताजी और ठंडी थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. जो मैन था, लेंचो था, वो बाहर गया किसी और रीजन से नहीं, सिर्फ जो रेन है, बारिश है, उसको अपने शरीर पर महसूस करने के लिए और उसका प्लेजर लेने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. और जब वह बारिश में भीग कर वापिस आया उसने वह बहुत पूछा. दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. उसने कहा जो ये बारिश आकाश से गिर रही है ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदे नहीं है. दे आर न्यू कॉइंस. वे नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीस. और लेंचो ने जो बड़ी बड़ी मोटी बूंदे गिरी थी उनको 10 सेंट पीस और कहा. एंड द लिटिल वंस आर 5. और छोटी बूंदों को 5 कहा. विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप विद हिज फ्लावर. एक संतुष्टि की भावना से उसने अपनी खेतों के अपने पके हुए फसल के ऊपर जो फूल थे उनको देखा. ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन. उनके ऊपर बारिश का एक चादर ढकी हुई थी. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो.
पर अचानक से तेज हवा चलने लगी एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ ही हेलस्टोन ओले पड़ने लगे। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स, और जो लैंचो है उसने हेलस्टोन्स को न्यू सिल्वर कॉइन के समान बताया। They boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. फ्रोजन जमे हुए जो मोती है उनको लेने के लिए लड़के बाहर बारिश में आए। It is really getting bad now. बहुत बुरा हुआ, exclaimed the man. लैंचो ने कहा। I hope it passes quickly. मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी चलाया जाएगा। It did not pass quickly. परंतु ये जल्दी नहीं गया। For an hour the hail rain on the house. आधे घंटे तक जो hail rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. जो ये तूफान था ये ओले थे घर पर, बाग में, हिल साइड, और जो अनाज के खेत थे, ऑन द होल वैली, सारे वैली में पड़ने लगे। द फील्ड वॉज वाइट एज इज कवर्ड द विद साल्ट, और ओलों से जो सारा खेत वो इस प्रकार से वाइट हो गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे नमक से उसको ढक दिया गया है। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, किसी भी पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उनकी फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, नष्ट हो गई। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे थे उनपे से फूल टूट कर गिर गए। लैंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, और लैंचो की जो आत्मा है वो उदासी से भर गई। When the storm has passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his son, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बच्चों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. लैंचो कहता है कि टीडियों का दल 20 से ज्यादा छोड़ देता। The hail has left nothing, परंतु जो ओले उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one, और यह रात बहुत ही ज्यादा दुखदायी थी। All our work for nothing, हमारा सारे काम का कुछ भी हमें फायदा नहीं हुआ। There is no one who can help us, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। We will all go hungry this year, हम इस साल सभी भूखे रहेंगे। What did Lencho hope for? लैंचो किस बारे में विश्वास था? Lencho hoped that it would rain soon and his crop would be saved. लैंचो को आशा थी कि बारिश होगी और उसकी फसल बच जाएगी। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लैंचो वर्षा की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहता है? He said this because his crop needed rain to be a good harvest. क्योंकि उसे अपनी फसल के लिए बारिश की आवश्यकता थी। Good harvest was like money to him, और अच्छी फसल उसके लिए धन के समान थी। So when it rained, he saw the raindrops in the form of new coins. इसलिए जब वर्षा हुई तो उसने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा। How did the rain change? वर्षा कैसे बदली? What happened to Lencho field? और लेंचो के खेत को क्या हुआ? The rain changed into a hailstorm. वर्षा ओलों के रूप में परिवर्तित हो गई। Hail fell on the house, the garden, the hillside, the cornfield and the whole valley. और जो ओले थे वो घर पर, बगीचे में और पूरे खेत में और सारे घाटे पे गिरे। The hail destroyed Lencho crops completely, और ओलों से लेंचो की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब ओले रुके तो लेंचो के मन में क्या विचार आया? लैंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लैंचो ने अपने आप को पूर्णतः टूटा हुआ पाया। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, और ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। He felt that he would have no corn that year and his family would go hungry that year. और कि इस वर्ष उनके पास कोई भी अनाज नहीं है, उन सबको भूखा रहना पड़ेगा। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन सभी लोगों के मन में जो उस घाटी में एकमात्र घर में रहते थे, सिर्फ एक ही आशा थी, वो उम्मीद थी भगवान, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हमें ये ऐसा लग रहा है कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हमें उदास नहीं होना चाहिए। रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of his one hope.
सारी रात लेंचो सिर्फ एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, जिसकी आंखें सब कुछ देख सकती थी, even what is deep in one conscience, वो भी जो किसी के अंतरात्मा में होता है। लेंचो was an ox of man, ox of man का मतलब है हार्ड वर्किंग। लेंचो एक हार्ड वर्किंग इंसान था, but still he knew how to write, परंतु फिर ये जानता था कि किस प्रकार से लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, आने वाले संडे को उसने सुबह सुबह he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. उसने सुबह सुबह उठते ही लेटर लिखना स्टार्ट किया जिसको वो खुद टाउन लेके गया और उसको मेल में डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह एक भगवान के पास लेटर के सिवाय कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई वुड गो हंग्री दिस ईयर। हे भगवान, अगर तुम मेरी और मेरे परिवार की सहायता नहीं करोगे, आई नीड, तो हम इस साल भूखे मर रहेंगे। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा से बो सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, और जब तक नई फसल आती है तब तक के लिए जीवित रह सकूं। बिकॉज द हेलस्टोन, क्योंकि जो ओलो का तूफान है उसने सब कुछ नष्ट कर दिया है। He wrote to God on the envelope, उसने एनवेलोप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर, एनवेलोप मीन्स लिफाफा, टू गॉड, भगवान का एड्रेस लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, इनसाइड मी, अंदर, और जो लेटर है उसको लेटर बॉक्स में डाला। एंड स्टिल टर्बर्ड वेंट टू द टाउन, और चिंता करते हुए वापिस अपने गांव आ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, और पोस्ट ऑफिस में उसने एक स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, एक employees होता है जो वहाँ काम करता है। Who was a postman, जो एक postman था, and also helped at the post office, और जो post office में सहायता करता था, went to his boss laughing heartily, heartily में दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। and showed him the letter to God, और उसे भगवान का लेटर दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address, अपने पोस्टमैन के कैरियर में उसको ये एड्रेस नहीं पता था। द पोस्टमैन इज फैट, एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली।